मेरी आदत थी कि मैं किसी के घर काम करने जाती तो सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारकर टांग देती, फिर काम शुरू करती। पिछले एक हफ्ते से नया घर पकड़ा है। घर में कुल जमा 4 सदस्य हैं, आंटी, अंकल और उनके 2 बेटे। वह देर से बुलाती हैं और ज़्यादा काम भी नहीं होता, इसीलिए सब जगह से काम निपटा कर आखिरी में उनके यहाँ जाती और फुर्सत पाकर थोड़ी देर आंटी से बात भी कर लेती हूँ तो थकान दूर हो जाती है। रोज की तरह आज मैं बड़ी तन्मयता से पोछा लगा रही थी। पास ही बैठी आंटी से बतियाती भी जा रही थी। अचानक उन्होंने पूछा, सुधा, तू हर जगह ऐसे ही काम करती है बगैर दुपट्टे के? हाँ जी आंटी जी, मुझसे दुपट्टा लेकर काम बिल्कुल नहीं होता, हाथ चलाते हुए मैंने जवाब दिया। बुरा ना मानना, तू मेरी बेटी समान है, इसीलिए कह रही हूँ। पल भर के लिए आंटी चुप हो गई, फिर बोली, जरा अभी अपने कुत्ते के गले की ओर देखना। मैंने अपने गले की तरफ देखा तो मैं खुद ही खिसिया गई। कुर्ते का गला बड़ा था, इस वजह से मेरे शरीर का बहुत कुछ हिस्सा दिख रहा था, यहाँ तक कि थोड़ी सी समीज भी। देखा, औरत होकर बार बार मेरी निगाह पड़ जाती है तो गलती से ही सही, अगर आते जाते मर्दों की नज़र पड़ जाए तो तुम लोग ही कहोगी कि फला घर के आदमी बहुत खराब हैं, काम वालियों को देखते रहते हैं। लेकिन जब सामने कुछ दिख रहा हो तो किसी की भी नज़र पड़ ही जाती है। अब कोई आंख बंद करके तो नहीं चल सकता ना, इसीलिए खुद ही कायदे से रहना चाहिए। चल मैं तुझे बताती हूँ कैसे करना है। देख ऐसे, आंटी ने बड़े प्रेम से अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर बताया। वो मुझे समझा रही थी और मैं उन्हें एकटक देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माई बोल रही है, जो बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी। तब शायद मैं 8-9 बरस की थी। ऐसे क्या देख रही है तू? आंटी ने कहा तो मेरा गला भर आया। सही कह रही हैं आप, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, न ही कुछ बताया। शायद इसीलिए इस ओर कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। कहते हुए मैंने दुपट्टा सामने से ढककर कमर में कसकर बांध लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।